In this video lecture, we learn about how to design a line following robot with two sensors and by using motor driver IC L298 uh, by using logical combinations, not using Arduino and other methods. तो इसकी सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम की तरफ चलते हैं। ब्लॉक डायग्राम में हम दो लॉजिक स्टेट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे हम प्रोटियस में, जो हमारे पास एज अ आई आर सेंसर के तौर पे वर्किंग कर रही होंगी, सेंसर वन एंड सेंसर टू। देन वी अप्लाई डिजिटल लॉजिक, जो कि हम लॉजिक्स की इक्वेशंस बना के हम जो हमारे पास गेट्स हैं वो लगा के हम लॉजिक बनाएंगे, और वो जो लॉजिक होगी उसको हम एज इन इनपुट देंगे हम आईसी में L298 में। एंड देन दो मोटर हमारे पास होंगी जो हमारे पास रन होंगी, और हमारे पास लाइन फॉलोइंग रोबोट एज एक्ट करेगा। तो इसके हम सबसे पहले इसके हम ट्रुथ टेबल जनरेट किया है हमने, वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है उसके मुताबिक, अगर हम सेंसर वन और सेंसर टू पे हम इनपुट सिग्नल रखते हैं ज़ीरो, तो हमारे पास जो इनपुट वन है वो भी ज़ीरो होगी, इनपुट टू भी ज़ीरो होगी, और इनपुट थ्री और फोर एंड एनेबल वन ए एंड बी आल्सो ज़ीरो। अगर हम सेंसर पे सिग्नल देते हैं ज़ीरो सेंसर वन पे, और सेंसर टू पे हम सिग्नल देते हैं वन का, तो इनपुट पे हमारे पास वन और टू की इनपुट पे ज़ीरो जाएगा, और थ्री की इनपुट का मतलब ये है कि हमारे पास वन का मतलब है कि हमारे पास जो आपकी सेकंड वाली मोटर है वो आपके पास फॉरवर्ड मूव करेगी, और फोर्थ इनपुट पे आपके पास ज़ीरो होगा। इनेबल ए और बी को हमने उस पे वन रख दिया है। सेंसर अगर थर्ड वाले की तरफ हम चलें तो सेंसर वन और टू पे वन पे सेंसर वन पे हमने वन रखा है, और सेंसर टू पे हमने ज़ीरो रखा है, और इनपुट वन पे हमने वन रखा है। इसका मतलब है कि जो हमारी पास मोटर वन है वो हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेगी, और मोटर टू हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। जब हमारे पास सेंसर दोनों पे वन आ जाएगा, तो इसका मतलब है दोनों मोटर हमारे पास उस कंडीशन में वर्किंग कर रही होंगी और वो फॉरवर्ड मूव कर रही होंगी। बाय यूजिंग दीज इनपुट सिग्नल्स we can generate boolean expressions with the help of SOP method, sum of product, and creates the and make their हम इसकी एक्सप्रेशंस बना लेंगे बूलियन। तो इनपुट की वन की हमने एक्सप्रेशन बना ली, इनपुट टू पे हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो था, तो वो तो उसकी इनपुट टू और फोर की हम नहीं बनाएंगे। थ्री की हमने बना ली एक्सप्रेशन, फोर इसी तरह हमने एनेबल ए और एनेबल बी की भी हमने इसी तरीके से हमने इक्वेशन बना ली, और ये बाय यूजिंग के मैप के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। हमने के मैप को यूज़ करके बनाई है, और सिंपल दूसरे मेथड से भी, दोनों मेथड से हमने बनाई हैं एक्सप्रेशंस। अब हम इसकी चलते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर, जो कि हमने प्रोटियस के ऊपर डिज़ाइन की है। ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है, और बाय यूजिंग हमने लॉजिक जो यूज़ की है उसके हिसाब से इनपुट जो हमारे पास ए है, इनपुट वन थी उस पे हम आ रही ए इनपुट आ रही है सेंसर वन की। इनपुट जो टू थी वो हमारे पास ज़ीरो थी, तो वो हमने ग्राउंड कर दी है। इनपुट थर्ड जो हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास सेंसर टू को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो हमारे पास एज बी के तौर पे हमारे पास यूज़ हो रही है। और जिस जो हमने पीछे हमारे पास ये हमने कम्बिनेशंस जो हमने ये बनाए हैं, ए हमारे पास सेंसर वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी जो है वो हमारे पास सेंसर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने इसका ट्रुथ टेबल है वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी बना लिया है। और जो हमारे पास इनेबल ए और इनेबल बी था, वो हमारे पास उसके लिए हम ये दो गेट्स यूज़ किए गए हैं, और गेट्स जो कि उनकी इनपुट्स ए और बी हैं, ए प्लस बी हमारे पास इनकी इनपुट्स हैं ए बी, एंड इसकी जो इनपुट्स हमारे पास थी वो हमारे पास बन रही थी ए प्लस बी बन रही थी हमारे पास इनपुट। और इसके हिसाब से हमने ये लगा के लॉजिक लगाई है, लॉजिक गेट्स यूज़ करके ये एज एन इनपुट इनेबल ए और इनेबल बी पे चली गई है। जो आईसी है, आईसी को हम थोड़ा सी इसकी वर्किंग कर लेते हैं। अगर आईसी को हम देखें इसमें, तो आईसी में हमारे पास इनपुट पे हमारे पास चारों इनपुट चलेगी, इनेबल ए और इनेबल बी एज हमारे पास स्विच के तौर पे वर्किंग करता है कि हमने इन करवाना है कि नहीं कराना। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनेबल ए और इनेबल बी जो है
ये हमारा टोटल जो सर्किट होता है वो इनेबल पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर इनेबल अलाउ करता है तो सिग्नल आता है, अगर इनेबल अलाउ नहीं करता तो सिग्नल नहीं आता। इस तरीके से ये हमारे पास एज़ अ स्विच वर्किंग कर रहा होता है। सेंसर ए और सेंसर बी की जो हमारे पास ऑप्शन थी, स्लॉट्स थी, उनने हमने सेंसर ए और सेंसर बी के साथ कनेक्ट कर दी। आउटपुट पे हमारे पास 4 आउटपुट्स थी, तो 2 पे हमने 1 मोटर अटैच कर दी और 2 आउटपुट्स पे हमने दूसरी नेक्स्ट फर्दर 2 पे हमने एक और मोटर को अटैच कर दिया। ग्राउंड जो थी उसको ग्राउंड कर दिया है, और जो इनपुट हमारे पास वीसीसी थी हमने 10 वोल्ट्स दी है, प्लस 10 वोल्ट्स, और वीएसपी हमारे पास प्लस 10 वोल्ट्स है। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। अब ये स्टार्ट की है, तो अगर सेंसर 1 पे हमने अभी इस वक्त कम्बिनेशन रखा है 0 0 का, 0 0 पे हमारे पास इनपुट 1 से लेकर इनेबल बी तक हमारे पास सारी इनपुट आउटपुट्स 0 है इस वक्त, और हमारे पास मोटर हमारे पास स्टिल है, कोई वर्किंग नहीं कर रही। अगर मैं इसकी इनपुट को बढ़ाता हूँ, सेंसर 1 को मैं 1 करता हूँ, अगर मैं सेंसर 1 को 1 करता हूँ तो हमारे पास मोटर 1 जो है वो हमारे पास रोटेशन उसने स्टार्ट कर दी है, फॉरवर्ड रोटेशन इसने स्टार्ट कर दी है। और जिस तरीके से हमारे पास ये थर्ड वाली इनपुट पे 1 है, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड मूव करेगी। अब इसी तरीके से अगर मैं सेंसर 2 को अगर मैं 1 करता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या होता है। सेंसर 2 को मैं 1 करता हूँ तो मेरे पास, क्योंकि इनपुट 1 पे 1 हुआ है, तो इस वजह से मेरी फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और मेरी जो ऊपर वाली मोटर थी, मोटर 1 थी, वो हमारे पास स्टॉप हो गई है, क्योंकि उसकी कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके से सेटिंग की है कि जब मोटर हमारे पास राइट मूव कर रही हो तो सेंसर 2 वर्किंग करने लग पड़े, क्योंकि वो 1 को डिटेक्ट करेगा, 0 के ऊपर ऑफ होगा, क्योंकि एज एन आईआर सेंसर के तौर पे ये वर्किंग कर रहा है। आईआर सेंसर में ये होता है कि आपके पास 0 जो होता है वो आपके पास डिटेक्ट करता है कि रुक जाए, और 1 आपके पास डिटेक्ट करता है कि आपका रोबोट मूव करे। अब ये आपके पास राइट वाली मोटर जो है, इस पे अगर हमने 1 जब कॉम्बिनेशन रखा है, तो इसका मतलब है कि राइट वाली मोटर मूव करे तो हमारा रोबोट राइट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह का अगर मैं सेंसर 1 जो है उसको मैं अगर 1 कर देता हूँ और सेंसर 2 को मैं अगर 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट वाली मोटर वर्किंग करेगी। इसका मतलब है कि रोबोट आपका लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अगर मैं दोनों की कॉम्बिनेशंस 1 1 कर देता हूँ, तो इसका सिनेरियो इस तरह है कि हमारे पास जो रोबोट है वो स्ट्रेट हमारे पास मूव कर रहा है। दोनों आईआर सेंसर इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं, और ये लॉजिक के मुताबिक जो हमने इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है उसके मुताबिक 1 1 अगर हम करते हैं, तो इनपुट 1 और इनपुट 3 जो है आपके पास, उस पे आपके पास कॉम्बिनेशन 1 बन जाती है और मोटर आपके पास फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।